दोस्तों, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रही हैं, फ्लिपकार्ट, amazon, मीशो, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको एक डिफिकल्टी हमेशा ही आती होगी। जो न्यू सेलर है उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो प्रॉब्लम क्या है? ट्रेडमार्क की। उन्हें नहीं पता होता कि ट्रेडमार्क को कैसे सर्च करेंगे, किस प्रोडक्ट का क्या ट्रेडमार्क है, और लिस्टिंग करते समय प्रॉब्लम्स आती हैं। जब आप मार्केट में प्रोडक्ट को सैंपलिंग के लिए जाते हैं तो वहां पर इशू क्या आता है? आप जब प्रोडक्ट्स को चूज कर लेते हैं, आप कहते हैं ये भी बेच लेंगे, वो भी बेच लेंगे, ये भी बेच लेना चाहिए, ये अच्छा लग रहा है, ये भी बेच लेना चाहिए, अच्छा ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये भी बेच लेना चाहिए। बट जब आप उसको लिस्टिंग करने जाते हैं तो वहां पर एक इशू आता है कि आपको ट्रेडमार्क जो है वो लेना पड़ता है। अगर आप फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे तो वहां पे आपको ट्रेडमार्क जो है वो लेना होगा, ट्रेडमार्क देना होगा। और अगर आप अमेजोन पे जाते हैं तो वहां पर भी ऑप्शन ये भी है कि आप अमेजोन पे जीएसटी जो है एग्जामेशन ले लेते हैं, उसके थ्रू भी आप प्रोडक्ट सेल आउट कर लेते हैं। और फ्लिपकार्ट पे भी आप जो है वो कर लेते हैं। बट जब आप एक बिजनेस को सेट करना शुरू कर देते हैं तो आगे जाके इश्यूज क्या आते हैं कि आपको फिर ट्रेडमार्क की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ता है। प्रोडक्ट क्या है? दो तरह के होते हैं, एक तो ब्रांडेड होते हैं, दूसरे होते हैं जेनरिक। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आपको ब्रांड्स का ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होता है। और जेनरिक प्रोडक्ट बेचने के लिए स्टार्टिंग में अगर आप जेनरिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो मार्केट से जब आप जेनरिक प्रोडक्ट्स को उठाते हैं, उन प्रोडक्ट्स पे कोई ब्रांड नहीं होता। तो उन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ता है, अपना ट्रेडमार्क लेना पड़ता है, और उस ट्रेडमार्क को लेने के बाद आप उन प्रोडक्ट्स को बेच पाते हैं। बेच आप बिना ट्रेडमार्क के भी लेते हैं, बट आपको आगे जाके ट्रेडमार्क की जरूरत होती ही है, पड़ती ही है। क्योंकि फिर जब आप लिस्टिंग करेंगे तो आपकी जो लिस्टिंग होती है, आपका जो प्रोडक्ट होता है, फिर वो वहां पे नीचे आना शुरू हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप ट्रेडमार्क की क्लास को किस तरीके से पता लगा पाएंगे, किस तरीके से आप ट्रेडमार्क को सर्च कर सकते हैं कि कौन सी क्लास में कौन सा प्रोडक्ट आता है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी जो दुकान है, जो ऑनलाइन आप कर रही हो, जो आप प्रोडक्ट बेचने जा रही हो, तो आपको पता होगा कि इस क्लास के अंदर मैं अगर बेच रहा हूं तो मेरे को ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा, और मेरे को इस क्लास के अंडर ही जो है वो प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी लिमिटेशंस बढ़ाइए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप किस तरीके से अपनी क्लास जो है ट्रेडमार्क की उसका पता लगा सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास इसी तरीके की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रेडमार्क सर्च करने के लिए आप सबसे पहले गूगल सर्च में आइए। गूगल सर्च में आने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना होगा ट्रेडमार्क सर्च। जब आप ट्रेडमार्क सर्च यहाँ पे टाइप करेंगे, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहली जो इंडियन गवर्नमेंट की जो साइट है, IP इंडिया online.gov.in, आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपसे जो डेस्कटॉप वर्जन की जो साइट है उसको आप ओपन कर लीजिए। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स। आप यहाँ पे देखिए, सबसे यहाँ पे जो है कीवर्ड्स आपको नज़र आ रहा है, आप वैल्यू देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड मार्क क्लास गुड डिस्क्रिप्शन। तो क्लास फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो ऑप्शन आ रही है क्लास की, आप इस पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ऊपर देखिए यहाँ पे लैंग्वेज लिखा हुआ आ रहा है, फिर सर्च आइटम लिखा हुआ आ रहा है, फिर नाइस क्लास लिखा हुआ है, यानी 1 to 45 जो है वो क्लासेस जो है यहाँ पे दी गई हैं। तो जिस भी आइटम को आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे बेचना चाहते हैं और उसके लिए ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं, अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या है कि यहाँ पर आपको उस आइटम का नाम लिखना है। आप यहाँ पे आइटम का नाम लिख देंगे। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया स्मार्ट वॉच। अब मैं इसकी क्लास फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूँगा। सर्च पे क्लिक करने के बाद आप नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे एक क्लास मेंशन कर दिया है। अगर आप स्मार्ट वॉच को बेचना चाहते हैं तो वो क्लास 9 में आती है, और अगर आप उसकी सर्विस यानी रिपेयर से रिलेटेड है, सर्विस से रिलेटेड है, तो वो क्लास 35 है। यानी कि अगर आप बेचना चाहते हैं तो क्लास 9 का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आपको लेना होगा, और 35 जो क्लास है वो उस क्लास के लिए जहाँ पे स्मार्ट वॉचेस वगैरह रिपेयर होती हैं। अब हम कोई और कैटेगरी ले लेते हैं। फुटवेयर से रिलेटेड अगर आप कुछ बेचना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं शूज़।
तो आप देख सकते हैं अगर आप शूज़ को बेचना चाहते हैं तो शूज़ के लिए जो क्लास आती हैं वो आती हैं 25। आप देखिए 25 क्लास के अंदर जो है आप जो शूज़ हैं वो बेच सकते हैं। कितनी तरह की जो वैरायटीज़ हैं शूज़ की, जैसे स्पोर्ट्स शूज़ है, स्नोबोर्ड है, ड्रेस शूज़ है, बेसबॉल शूज़ है, रबड़ शूज़ है, डांस शूज़ है। तो जितनी भी वैरायटी शूज़ की हैं वो आप यहाँ पर देख सकती हैं। क्लास 25 के अंदर आती है। अगर आप ऑर्थोपेडिक शूज़ जो हैं बेचना चाहते हैं, जैसे मेडिकल रिलेटेड जो होते हैं, तो वो क्लास 10 है, यानी कि क्लास 10 का ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा तभी आप उसको बेच पाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे कुछ और जैसे कोई भी और आइटम्स जो है आप मान लीजिए मार्केट में आप सर्च करते हैं, चाहे वो किचन वेयर और हाउस होल्ड से रिलेटेड हो, या इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड हो, या मोबाइल से रिलेटेड हो, या शू से रिलेटेड हो, या कोई स्टील या आयरन से या मेटल से रिलेटेड हो, इस तरीके से काफ़ी सारी जो क्लासेस हैं उनको कैटेगराइज किया गया है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी प्रोडक्ट उठाएंगे और आप ई कॉमर्स साइट पे बेच लेंगे। मतलब अगर किसी भी प्रोडक्ट को आप बेचना चाहते हैं तो या तो आपके पास जो है वो, अगर किसी कंपनी का बेचना चाहते हैं तो आपके पास जो है ऑथराइज लेटर होना चाहिए। अगर आपके पास ऑथराइज लेटर नहीं है तो आपको वो जो चीज़ें हैं आपको ट्रेडमार्क के अंडर बेचनी पड़ेंगी। और ट्रेडमार्क इसलिए लिया जाता है जिससे कि आपका जो है एक ब्रांड बन जाता है, और कोई भी अगर आपको सर्च करता है तो उसमें आसानी होती है, आपके ब्रांड से आपको सर्च किया जा सकता है, जिससे कि आपको ई कॉमर्स साइट पे फ्यूचर में जाके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, आप सीखे होंगे कि किस तरीके से आप ट्रेडमार्क क्लास का पता लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ज्ञान के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।